ओवैसी जी 1500 रुपये क्या 15 रुपये के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। और ओवैसी जी कितने बच्चे पैदा करते हैं ये हम लोग का तो हस्तक्षेप है नहीं। वो खूब जश्न मनाए, खुशी मनाए, क्योंकि उनको गरीबों की चिंता तो है नहीं, क्योंकि उनके पास तो अथाह संपत्ति है और उस संपत्ति का प्रयोग तो वो दर्जनों बच्चों के लिए कर सकते हैं। लेकिन भारत की जो व्यवस्था के संदर्भ में लोगों की चिंता है, जो प्रजनन रेट है, दर है, ये चिंता का विषय है कि भारत भी जापान और चाइना के तरीके से बूढ़ा देश ना बन जाए जो आज नौजवान देश है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सम्मान्य मोहन भागवत जी पर टिप्पणी करना बंद करें और मौलाना सज्जाद नुमानी जिसने खुद के मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की बात की उसको सलाह दे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए और बेहतर होगा। देखिए, मोहन भागवत ने जो बयान दिया उसे फर्टिलिटी रेट से जोड़ कर दिया, प्रजनन दर से जो WHO ने तय किए हुए मानक उसके हिसाब से उन्होंने उस हिसाब से दिया कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में जब हम भारत में कहते हैं कि सबसे ज्यादा युवा है, 2030 के बाद भी ऐसी स्थिति रहे, ये बनी रहे, इसलिए बयान दिया। लेकिन इसको लेकर विपक्ष अपने हिसाब से इसके अर्थ निकालते हुए सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। जरा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी। हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए। ओवैसी जी कितने बच्चे पैदा करते हैं ये हम लोग का तो हस्तक्षेप है नहीं। वो खूब जश्न मनाए, खुशी मनाए। RSS कहते हैं कि बच्चे बढ़ाओ, ये दोगली नीति है। उन्होंने जो कहा है वो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ठीक होगा, देश के लिए ठीक होगा। 3 बच्चों वाली थ्योरी मोहन भागवत ने बताई जरूरी। हिंदुओं की घटती आबादी, संघ की चिंता भारी। जनसंख्या पर भागवत ज्ञान, मचा सियासी तूफान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं का नाम लिए बगैर घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर क्या की, सियासी भूचाल आ गया। भागवत के बयान को लेकर सियासी मायने निकाले जाने लगे। विपक्ष तरह तरह की दुहाई देने लगा, निशाना साधा जाने लगा। सपा से लेकर कांग्रेस के नेता एक सुर में भागवत की खिलाफत करते सुनाई दिए। वो उन्होंने कोई एनालिसिस की होगी, वो देखिए, वो थीसिस देख लो, उनकी पढ़ लो। अगर आप संतुष्ट हो तो हमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। लगता आजकल उनकी पट नहीं रही मोदी जी से, तभी तो अखबारों में बयान दे रहे हैं। RSS कहते हैं कि बच्चे बढ़ाओ, ये दोगली नीति है। 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद आप लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाए। रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है, उस बारे में सरसंघ चालक क्यों नहीं बात कर? संघ प्रमुख का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में जनसंख्या को लेकर खासतौर पर हिंदू मुस्लिम आबादी पर पहले से ही सियासी संग्राम जारी है। और अब जब मोहन भागवत ने जोर देकर प्रजनन दर को कम नहीं होने देने की नसीहत दी, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को मिर्ची लग गई। क्या बोले इमरान मसूद, आप खुद ही सुनिए। बीजेपी तो अपने जो इनके विचारधारा के सबसे बड़े वाहक हैं मोहन भागवत जी, उनकी नहीं मानते तो हम क्या कहें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनको सीरियस नहीं लेते। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मूर्ति ढूंढने का काम ना करो। हालांकि मोहन भागवत के जिस बयान पर बवाल मचा है वो महत्वपूर्ण क्यों है, पहले वो समझिए। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जनसंख्या प्रजनन दर में लगातार गिरावट हो रही है। आजादी के बाद 1950 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 6.2 थी, लेकिन अब यह घटकर 2.2 पर पहुंच गई है। अगर ऐसा ही रहा तो 2050 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.3 रह जाएगी। और अब यही वजह है कि बीजेपी नेता भी भागवत के सुर में ला रहे हैं। वो इस देश के लिए सोचते हैं जो भी सोचते हैं, और अगर उन्होंने ये कहा है तो उनके पीछे उनकी कोई कैलकुलेशन जरूर होगी। उन्होंने जो कहा है वो मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होगा, देश के लिए ठीक होगा। दूसरी ओर जनसंख्याविदों का मानना है कि सदी के अंत तक भारत की आबादी गिरकर 1 अरब 10 करोड़ रह जाएगी। इस हिसाब से साल 2030 तक तो भारत के सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले देश बने रहने की संभावना है। लेकिन उसके बाद भारत में युवा कम होते जाएंगे और शायद यही वजहें अब मोहन भागवत की चिंता का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए, ये तो हमने आपको समझाया कि टेक्निकली क्या वजह है मोहन भागवत के बयान के पीछे, लेकिन अब हालात कैसे हैं, क्यों मोहन भागवत इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, विश्व में हमारी हिंदुओं की स्थिति क्या है, चलिए जानकारी ये भी आपके सामने रख रहे हैं, आपके लिए समझना बेहतर होगा। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में अव्वल है, ये आप जानते हैं, लेकिन भारत में जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, पिछली जनगणना में 80% हुआ करते थे, जो जनगणना पिछली बार हुई थी, और इस साल तक उनकी जनसंख्या वृद्धि दर घट गई है, उसमें डिक्रीज आया है। देश में हिंदुओं की कुल आबादी घटकर 78.9% रह गई है। हिंदू आबादी अब भी देश में करीब 1.094 अरब है। पूरे विश्व में 95% हिंदू भारत में रहते हैं, और जबकि देश में मुस्लिम आबादी की जो वृद्धि है वो बहुत तेजी से हो रही है। तो जो WHO ने कंसर्न जाहिर किया है फर्टिलिटी रेट को लेकर, उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है, और हिंदुओं की जो स्थिति है आगे, अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में हम भविष्य को देखते हुए बात करें तो थोड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और यही वजह है कि मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं। संत समाज इस बयान का समर्थन कर रहा है। क्या कहा है संत समाज ने, सुनिए जरा। की बात सही है, ऐसी संख्या बढ़ाने की बात, क्योंकि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। वो तो अपने सोच करके जहाँ 2 बच्चे होते हैं उसके बाद रोक देते हैं। बहुत से समझदार हैं, 1 से 2 से ज़्यादा नहीं होने पाते हैं, और उनके लिए जो बात हो रही है वो उनके कहना जो है सही है, ऐसा होना चाहिए, संख्या बढ़ना चाहिए। श्रीमान मोहन भागवत जी ने जो कहा है हमारे सनातन हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम दो हमारे दो इस नारे को ख़त्म करके, हम दो हमारे 5 हमारे 4 इस नारे को लेकर के हम जब आगे बढ़ेंगे और एक करेंगे तो अनेक रहेंगे, नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। इसलिए मैं सभी सनातन धर्म प्रेमी महानुभावों से आह्वान करता हूं कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की आप सभी सनातन धर्म प्रेमी महानुभाव कोशिश करें। माननीय श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संचालक श्री मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि अब हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, अत्यंत उचित है, और इसको सर्व हिंदू समाज को फॉलो करना चाहिए। हम 2 हमारे 2, ये कांग्रेसी मानसिकता की नीति जो भारत में जन्म ली और जिसके माध्यम से हिंदुओं की घटती जनसंख्या और मजहबी आतंकवादियों की बढ़ती जनसंख्या पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो चलिए, हम आपको ये बता रहे थे कि कैसे हिंदुओं का जो अनुपात है वो थोड़ा कम हुआ है पूरे विश्व में और भारत में भी, लेकिन मुस्लिमों की लगातार आबादी बढ़ रही है, और इसको सपोर्ट करने के लिए बाकायदा हमारे पास आंकड़े हैं। चलिए जरा आंकड़े हम आपको दिखा देते हैं, जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे। आपके सामने सबसे पहले 1951 के आंकड़े रख रहे हैं हम। देखिए, 30 करोड़ हिंदू आबादी थी, मुस्लिम आबादी थी 3.50 करोड़, करीब 10% मुस्लिम आबादी उस वक्त हुआ करती थी 1951 में। 2021 के आंकड़े अब जरा आप ये देखिए, यहाँ पर हिंदू आबादी कितनी है, 97 करोड़ है, वृद्धि हुई है, लेकिन मुस्लिम आबादी 17 करोड़ हो गई है, 14% से भी ज्यादा वृद्धि हुई है अगर आप कंपेयर करें 1951 से। और 2050 का जो अनुमानित अब आंकड़ा है, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 130 करोड़ हिंदू होंगे, लेकिन यहाँ पर मुसलमान हो जाएंगे 31 करोड़, यानी 18% से भी ज्यादा। तो 10% मुस्लिम आबादी हुआ करती थी, जो 14% 2021 में, और ऐसा अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि 2050 तक ये वृद्धि 18% से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हिंदुओं की लगातार जो आबादी है उसको लेकर यहाँ पर चिंता भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट जिस हिसाब से ऐसे में अस्तित्व को लेकर बात आ सकती है, और यही सोचते हुए मोहन भागवत ने बयान दिया है।